हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई महासंग्राम में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए टॉप 50 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे दोस्तों, जो बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, उन क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे दोस्तों, और जो बार बार पूछे गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है CPU का फुल फॉर्म क्या है? इसका सबको पता होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जा सकता है? इसमें होता है एम्बेडेड कंप्यूटर। कौन सा होता है दोस्तों? एम्बेडेड कंप्यूटर होता है। तो क्वेश्चन है, प्लॉटर क्या है? बहुत बार पूछा जाता है। प्लॉटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? ड्राइंग एवं ग्राफिक्स तैयार करने में किया जाता है। जिसका प्रयोग ड्राइंग एवं ग्राफिक्स तैयार करने में किया जाता है। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? वो है दोस्तों मामल्लापुरम, यानी मल्लमपुरम, केरल में स्थित है। यानी ये कौन सा जिला है? मामल्लापुरम। दोस्तों कहाँ पे है? केरला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? ये स्थापित किया गया था भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है डाटा को उपयोगी बनाना। क्या है? डाटा को उपयोगी बनाना। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? ये सबको पता होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वाधिक कंप्यूटर हैं। सर्वाधिक कंप्यूटर कहाँ पे हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है? कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर के कार्य साक्षरता की जानकारी रखना। यानी कंप्यूटर के कार्य, यानी क्या क्या कार्य करता है, कैसे वर्किंग करता है, वही कंप्यूटर साक्षरता कहलाती है। बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ क्या है? ECS का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कौन परिवर्तित करता है? यानी कंप्यूटर जो प्रोसेस होती है उसमें इंफॉर्मेशन को किस में परिवर्तित किया जाता है? इंफॉर्मेशन जो दी जाती है वो डाटा में परिवर्तित करता है। मैग्नेटिक टेप पर डाटा ब्लॉक में रिकॉर्ड का नंबर क्या कहलाता है? फिर से देख लेते हैं, मैग्नेटिक टेप पर डाटा ब्लॉक में रिकॉर्ड का नंबर क्या कहलाता है? ये कहलाता है ब्लॉकिंग फैक्टर। क्या कहलाता है? ब्लॉकिंग फैक्टर कहलाता है। पहली व्यावसायिक रूप से उपलब्ध माइक्रोप्रोसेसर चिप का क्या नाम था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पहली व्यावसायिक रूप से उपलब्ध माइक्रोप्रोसेसर का चिप का क्या नाम था? इसका नाम था इंटेल 4004। क्या नाम था? इंटेल 4004। लेटेंसी टाइम है। लेटेंसी टाइम क्या होता है? लेटेंसी टाइम क्या है? ये है टाइम टू स्पिन द नीडेड डाटा अंडर हेड। क्या होता है दोस्तों? टाइम टू स्पिन द नीडेड डाटा अंडर हेड। अगला क्वेश्चन है, जिस उपकरण की मदद से कोई भी सूचना या निर्देश कंप्यूटर में भेजी जाती हैं वो क्या कहलाती है? इनपुट डिवाइस कहलाता है। जैसे हम कुछ इनपुट करते हैं, जैसे हमको कुछ टाइप करना है तो इनपुट डिवाइस के माध्यम से। इनपुट डिवाइस कौन सी होती हैं? जैसे कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड एक प्रमुख इनपुट डिवाइस है। इसकी मदद से क्या करते हैं? इसकी मदद से हम समस्त सूचना कंप्यूटर को भेजते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, A से Z तक की का क्या कहलाती हैं? ये अल्फ़ाबेटिकल की कहलाती हैं। F1 से F2 तक की क्या कहलाती हैं? ये फंक्शन की कहलाती हैं। इनको भी याद कर लेना, क्या कहलाती हैं? फंक्शन की कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, माउस को और किस नाम से पुकारते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस। ये बहुत बार पूछा गया है परीक्षा एग्जाम में। माउस को किस नाम से पुकारते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से पुकारा जाता है।
फोर्ट्रान नामक प्रोसेसिंग लैंग्वेज किसने विकसित की थी? ये जॉन बेकस ने विकसित की थी। दोस्तों जैसे सी लैंग्वेज होती है, जैसे हिंदी लैंग्वेज होती है, इंग्लिश लैंग्वेज होती है, ठीक उसी प्रकार एक कंप्यूटर की भी लैंग्वेज होती है, जैसे फोर्ट्रान लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका दोस्तों विकास जॉन बेकस ने किया था। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब बना? ये 1939 में बना था। कब बना था? 1939 में बना था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए सीरीज मानक पेपर आकार जो अधिकांश प्रिंटर समर्थन करते हैं, कौन सा दोस्तों? यानी ए सीरीज मानक पेपर आकार जो अधिकांश प्रिंटर समर्थन करते हैं, जो पेपर होता है वो A4 साइज का होता है। MS वर्ड को प्रारंभ करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? स्टार्ट मेन्यू का करते हैं। किसका करते हैं? स्टार्ट मेन्यू का करते हैं। कंट्रोल्स बटन्स की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है दोस्तों? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। इंसर्शंस पॉइंटर्स को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसे कर्सर के नाम से जाना जाता है। जब वर्ड लोड होता है, यानी जब MS वर्ड लोड होता है, तब ओपनिंग स्क्रीनिंग एक डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले करती है, जिसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है डॉक्यूमेंट 1। डॉक्यूमेंट 1 नाम होता है। वर्ड प्रोसेसिंग में तीसरे पैराग्राफ को 5वें पैराग्राफ के बाद प्लेस करने का सर्वश्रेष्ठ विकल्प क्या है? कट एवं पेस्ट। क्या नाम है दोस्तों? क्या काम होता है दोस्तों? कट और पेस्ट का दोस्तों जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प है वही कट और पेस्ट का होता है। MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है? स्पेल चेक का प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। स्पेल चेक उसमें होता है, उस पर अगर क्लिक कर देते हैं तो हमारी वर्ड प्रोसेसिंग जो वर्ड में हमें स्पेलिंग अगर एरर होती है तो उसको बता देता है। अगला क्वेश्चन है, कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? एडिट मेन्यू। कौन सा? एडिट मेन्यू किया जाता है। उपयोगकर्ता दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फाइल नेम। क्या कहते हैं? फाइल नेम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड को शुरू करने के लिए किस क्रियान्वयन फाइल का उपयोग किया जाता है? winword.exe का किया जाता है। MS वर्ड में थीसिस टूल्स का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? ये किया जाता है सिनोनिम्स या एंटोनिम्स वर्ड के लिए किया जाता है। MS वर्ड में किसी सेंटेंस को सेलेक्ट करने के लिए माउस के साथ किस की को दबाया जाता है? कंट्रोल को दबाया जाता है। MS वर्ड में किस लेआउट में पेज का मार्जिन दिखाई देता है? प्रिंट लेआउट में पेज का मार्जिन दिखाई देता है। फॉर्मेटिंग टूलबार में फ़ॉन्ट की मिनिमम एक मैक्सिमम साइज होती है। कितनी होती है? यानी फॉर्मेटिंग टूलबार में फ़ॉन्ट की मिनिमम व मैक्सिमम साइज कितनी होती है दोस्तों? मिनिमम कितनी होती है? 8 होती है। मैक्सिमम कितनी होती है? 72 होती है। किसी पैराग्राफ में 2 पंक्तियों के बीच की दूरी को कहते हैं, क्या कहते हैं? लाइन स्पेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइन स्पेसिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंक्तियों में लाइन स्पेसिंग सामान्यता होती है कितनी? 1.0 होती है। कितनी होती है? 1.0 होती है। MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है दोस्तों। ये ट्रू है, ट्रू फॉल्स आ गए। यानी MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। बिल्कुल सही है, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मार्जिन का अर्थ है टेक्स्ट और पेपर के बीच दूरी। ये भी करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। होम टैब में विंडो में कार्य करने से संबंधित सभी कमांड होते हैं। बिल्कुल गलत है। होम जो टैब होता है उसमें विंडो से कार्य करने से संबंधित कोई भी कमांड नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज तथा क्लोज बटन तीनों कंट्रोल बटन है। बिल्कुल सही है, कंट्रोल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फाइल को सेव करने के लिए स्टैंडर्ड टूल बार पर स्थित सेव बटन पर क्लिक करें। ये भी सही होता है, इससे भी कर सकते हैं। कंट्रोल S से भी कर सकते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विंडोज़ के डायलॉग्स बॉक्स में अगले टैब पर जाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस टैब का प्रयोग कर देते हैं तो हम विंडोज़ में दोस्तों नए टैब पर पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल प्लस F शॉर्टकट के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यानी कंट्रोल प्लस F किसका प्रयोग के लिए किया जाता है? इसका किया जाता है फाइल या फोल्डर को सर्च करने के लिए किया जाता है। F दोस्तों यानी F का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइंड। अगर देखा जाए फाइंड का मतलब क्या होता है? सर्च करना या खोजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में यह विंडोज़ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जिस पर क्लिक करने पर स्टार्ट मेनू ओपन होता है। तो स्टार्ट बटन पर जब क्लिक करने के बाद दोस्तों स्टार्ट मेनू ओपन होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में जब आप किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तब यह वास्तव में डिलीट नहीं होता है, यह कहाँ पे जाता है? तो ये रिसाइकिल बिन में जाता है, रिसाइकिल बिन में जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ प्लस शिफ्ट प्लस M शॉर्टकट किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? देख लेते हैं क्या क्या पूछा है। विंडोज़ प्लस शिफ्ट प्लस M, तो इसके लिए मिनिमाइज़ विंडोज़ को रिस्टोर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में मुख्य स्क्रीन का एरिया होता है जो कंप्यूटर ऑन होने और विंडोज़ लॉग ऑन करने के बाद दिखता है, वो क्या कहलाता है? डेस्कटॉप कहलाता है। यानी जब हम लॉग इन कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों? डेस्कटॉप आता है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तो दोस्तों हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में यह विंडोज़ डेस्कटॉप स्क्रीन के नीचे होता है, यह रन हो रहे प्रोग्राम दिखाता है। इसमें स्टार्ट बटन होता है जो प्रोग्राम फोल्डर और कंप्यूटर सेटिंग को एक्सेस देता है। उसे क्या कहते हैं? उसे टास्क बार कहते हैं। क्या कहते हैं? टास्क बार कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो प्लस F1 शॉर्टकट की किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है विंडोज़ हेल्प को डिस्प्ले करने के लिए। विंडोज़ हेल्प को डिस्प्ले करने के लिए विंडोज़ प्लस F1 का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमारा सेशन कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।